हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गांव में रह के और अपने घर पे रह के किराना स्टोर खोलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि ये दैनिक जीवन में इस्तेमाल हुए वस्तुओं को हम बेचते हैं, जिससे हम अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। और गांव में अपने घर पे रह के करते हैं तो इसमें हमारा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता है, जैसा किराया, भाड़ा, एडवांस, बिजली का बिल, ये सारी चीजें नहीं मिलती है, तो थोड़ा कम भी कमाते हैं। तो घर पे रह के आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए देखिए, किराना स्टोर खोलने के लिए आपको 2-3 चीजें जानना पहले बहुत जरूरी है। पहली, अगर आपके गाँव में बहुत ज्यादा किराना स्टोर नहीं है तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके गाँव में 2-3 किराना दुकान है और गाँव बहुत छोटा है तो भी आपके लिए थोड़ी दिक्कत है, सोचना पड़ सकता है। और तीसरी चीज ये है कि अगर दुकानें हैं बट उस लेवल में नहीं है जो वो चीजें बेच पा रहे हैं, यानी सारी चीजें वहां पे मिल पा रहा है, ये चीज आप बखूबी जानते होंगे क्योंकि आप उसी गांव से हैं, तो ये सारी चीजें आप जानते होंगे। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें से अगर आपको लगता है कि हाँ, ये चीज है जहां पे हम स्टार्ट कर सकते हैं और हमारी दुकान चलेगी, ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए गांव में दोस्तों कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस किराना स्टोर खोलने के लिए आपको सबसे पहले फर्नीचर, यानी जो रैक्स बनाते हैं हम सामान रखने के लिए, उसको अगर हम बात करें तो नॉर्मल, अगर एक गांव में आपका घर होगा, रूम होगा या आप बनाते हैं, तो उसको नॉर्मल अगर देखा जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये में एक अच्छा खासा रैक बना सकते हैं। इसके अलावा आप रस्सी से इस तरीके उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टांग सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें इधर उधर रख सकते हैं। और किराने के साथ साथ आप जनरल स्टोर और सब्जी भी रखेंगे तो आपका एक अच्छा खासा मेल होगा, जिससे कस्टमर जब आपकी दुकान पे आएगा तो दूसरी दुकान पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एनी टाइम मिल जाती है, तो वो मार्केट में भी नहीं जाएगा और दूसरी दुकान पे नहीं जाएगा, आपकी दुकान पे फोकस करेगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि सारे सामान आपके पास हो, ठीक है। और ये सारे सामान को रखने के लिए जो पहली स्टार्टिंग में जो पैसा लगता है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 से 25 हज़ार रुपये अगर आप रैक में रख लें, 30 हज़ार रुपया रख लें, ज़्यादा है तो 30 हज़ार में एक अच्छा खासा रैक बन जाएगा। और शुरुआत में अगर बात करें तो दोस्तों 30 हज़ार के सामान में आप पूरा मेल लगा सकते हैं। 30 हज़ार का सामान, 30 हज़ार का रैक, यानी 60 हज़ार रुपये। तो 60 हज़ार रुपये में आप गाँव में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप खरीदारी करने जाएं तो ये चीज़ ध्यान दें कि जो भी प्रोडक्ट बिकता है, जो आप यूज करते हैं, आपके गांव में अगल बगल दुकानों पे सबसे ज़्यादा बिकता है, उसे आप देखिए क्या बिकता है, उसी को लाइए। बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है जो शुरुआत में मार्जिन आपको होलसेलर बताए कि इसमें इतना मार्जिन है, इसमें इतना मार्जिन है, तो मार्जिन देख के अभी प्रोडक्ट पहली बार ना खरीदिएगा। पहली बार वो खरीदिएगा जो सामान लोग लेते हैं, जो आप जानते हैं कि ये बिक जाएगा, ठीक, उसे खरीदिए। बाद में जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे, लोग आपके पास आने लगेंगे तो वो लोग खुद मांगेंगे, हाँ ये सामान, जो सामान नहीं है आपके पास उसको लिस्ट बना ले कि हाँ इसे अगली बार हम लेके आएंगे। और दूसरी चीज़, आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि क्या चीज़ ज़्यादा बिकता है और क्या चीज़ कम बिकता है और क्या चीज़ सामान्य रूप से बिकता है। ये धीरे धीरे 1 से 2 महीने में आपको आ जाएगा। इस बिजनेस में दोस्तों मार्जिन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट तो मैंने बता दिया, और मार्जिन की बात करें दोस्तों तो कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25% आपको मार्जिन मिलती है। यानी कि अगर आपको मोटे तौर पे अगर बात किया जाए कि एक दिन में अगर आपने 1000 रुपये का भी बिजनेस किया तो 100 से 200 रुपये कमा सकते हैं। वहीं अगर आपने 5000 रुपये का बिजनेस किया, यानी 5000 रुपये का सामान बेचा, तो आप दिन के अगर बात किया जाए 500 से 1000 रुपये कमा सकते हैं। अब सोच के देखिए दोस्तों, अपने घर पे रह के 60 हज़ार रुपये लगा के इतना कमा लेना ठीक ठाक है, जिसमें आप अपनी घर की जो सारी ज़रूरतें हैं उसे आप बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी बात किया जाए सामान लेने की तो इसे बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में भी बहुत लोग कमेंट करेंगे कि हम सामान कहाँ से लें। सामान आप अपने नज़दीकी मार्केट में, जो भी आपके नज़दीक में बड़ी मार्केट है, चाहे 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि आपको जो सामान है वो डेली खरीदारी करनी, डेली नहीं तो एक दिन अंतराल पे आपको करनी ही करनी है, क्योंकि आप बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगाए हैं कि आप हर चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। तो अगर मान लीजिए एक दिन की बिक्री आपकी होती है 2000 रुपये, तो 2000 रुपये को अगले दिन आप सामान लेके आएंगे जो सामान आपकी दुकान में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप डेली सामान लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो लोकल में जो सबसे बड़ी मार्केट है, जहाँ पे एक होलसेलर, जरूर कई होलसेलर आपको मिल जाएंगे लोकल मार्केट, वो आपको अच्छा रेट दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, क्योंकि आपको डेली खरीदारी करनी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
तो आप जब डेली खरीदारी करने लगेंगे, कई दुकानों पे जाने लगेंगे, तो आपको भी अनुभव हो जाएगा कि क्या चीज़ हमें महंगी पड़ रही है, क्या चीज़ हमें सस्ती पड़ रही है, कहाँ से हमें सस्ता पड़ रहा है, कहाँ से महंगा। देखो, जब तक आप बिजनेस को शुरू नहीं करोगे आप मास्टर नहीं होगे। जब आप शुरू करोगे तो सारी चीज़ें आपको आनी शुरू हो जाएगी, कहाँ से लेना है, कितना फ़ायदा है, कैसे बेचना है। ठीक है, तो अच्छा खासा मार्जिन है। यानी गांव में घर पे रह के आप महीने के, अगर बात करें गांव में, छोटा भी गांव होगा आपका तो भी 10 से 15 हज़ार रुपये, और ठीक ठाक गांव है तो 20 से 25 हज़ार रुपये। अब कुछ लोग तो दोस्तों गांव में 40-40, 50-50 हज़ार रुपये महीना तक कमाते हैं। तो वो तब हो पाएगा जब आप 1-2 साल अपने बिजनेस को देंगे, वहाँ पे स्टेबल करेंगे, लोग आपसे, ग्राहक आपसे जुड़ेंगे और आप उन्हें अच्छा ऑफर देंगे, अच्छा प्राइस देंगे, तो लोग आपसे बिल्कुल जुड़ेंगे और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अपने घर पे रह के दोस्तों, और कम इन्वेस्टमेंट में, कम खर्चे में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो यार लाइक तो जरूर करें, और नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब, रेड वाली बटन दबा के, बिल्कुल फ्री में दोस्तों, तो यह कंजूसी क्या, तुरंत दबाइए। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करिए ताकि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।